नहीं महारानी, असंभव। ये आज क्या हो गया है? इस समय आपका अनुरोध उचित नहीं है। अरे आप तो सदैव न्याय का ही पक्ष लिया करती थी ना। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु बात उचित अनुचित या न्याय और अन्याय की नहीं। एक पल के लिए सोचिए, यदि इस प्रतियोगिता में राजकुमारी शोभा ने हमारे राजकुमार भीमदेव को पराजित कर दिया तो पाटन की प्रजा में देवपट्टन के होने वाले भावी सम्राट के प्रति अच्छा संदेश नहीं पहुंचेगा। महारानी, ये देशभक्त की भावना से ओतप्रोत बच्चों की प्रतियोगिता है। इसे अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर मत देखिए। अरे हमने तो अपने राजकुमार को ही सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा हुआ है, ताकि प्रजा से उसका और हमारा सानिध्य और भी बढ़ जाए। हमने कभी राजकुमारी शोभा और राजकुमार भीमदेव में अंतर ही नहीं समझा, और ना ही कभी आपने। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, किंतु अंतर हम नहीं उत्पन्न कर रहे। इस प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप अंतर स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, और इस समय प्रश्न जय पराजय का नहीं, किंतु गुजरात के होने वाले भावी सम्राट के मान सम्मान का है। भविष्य की बात भविष्य में है महारानी। वर्तमान में हमने, आपने, सभी ने राजकुमारी शोभा का बुद्धिमत्ता से भरा योगदान देखा है। अब संभवतः यह भी भूल गई कि राजकुमारी शोभा की सूझबूझ की वजह से गजनवी अपनी आतंकी सेना के साथ बिना युद्ध के ही भाग उठा। अन्यथा युद्ध के पश्चात कैसे कैसे दुष्परिणाम निकलते, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी परिणाम की वजह से मैं चिंतित हूं महाराज। जिस प्रकार राजकुमारी शोभा ने गजनवी को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था कि आज सभी लोग उसे एक छोटी कन्या के रूप में नहीं, किंतु अपने रक्षक के रूप में देख रहे हैं महाराज। हम भी एक माँ हैं और हमें भी एक हृदय है। हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र भीमदेव, जो कि गुजरात का होने वाला भावी सम्राट, उसके प्रति ऐसी अतुलनीय छवि। महारानी, महारानी, बहुत दुख हो रहा है। इस समय आप ममता के भाववेश में एक महारानी की गरिमा को भी भूल गई। क्षमा कीजिएगा, आपका यह अनुरोध मुझे स्वीकार नहीं है। यह प्रतियोगिता होगी, अवश्य होगी, और जो भी उसका विजेता होगा वो हम सबको मान्य होगा। बेटा, ये एक प्रतियोगिता है। सदैव एक बात का ध्यान रखना कि अपना मन स्थिर और एकाग्रचित रखना। ये हमेशा याद रखना कि सामने वाला प्रतिद्वंदी है, केवल प्रतिद्वंदी। भावनाएं, संबंध, मित्रता, इन सब से ऊपर उठकर उसके वार का उत्तर केवल वार से ही देना। तभी तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हो पाओगे। ठीक है माँ, परंतु आप हमारी यहाँ जितना विचलित हो रही हैं। हम तलवार पहली बार नहीं उठा रहे। देवपट्टन में सब जानते हैं, राजकुमार भीमदेव अपने आयु के बालकों में सबसे अच्छी तलवार चलाना जानता है, और इसका प्रमाण आप स्वयं प्रतियोगिता में देखिएगा। विजेता हम होंगे, हम विजय होंगे ना? अवश्य पुत्री, हमें आपके आत्मबल और योग्यता पर पूरा विश्वास है। बस आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। अगर आप पराजित हो भी गईं, तो इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको परिणाम की चिंता किए बिना प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्योंकि विजय तो किसी एक की ही होती है बेटी।
और विजयी होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अच्छा प्रदर्शन। कुमार भीमदेव, ये मात्र सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र नहीं है, किंतु देवपट्टन के राजकुमार की प्रतिष्ठा के गौरव का प्रतीक है। और ये गुजरात के गौरव का प्रतीक। माँ, आप आज इतना विचलित क्यों हो रही हैं? जल्दी से हमें आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी शोभा हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। विजय भव। संभवतः सम्राट ने आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है रानी इंदुमती। देवपट्टन सम्राट न्यायप्रिय हैं, और वैसे भी वो मेरी बात स्वीकार करे या अस्वीकार, उनके आदेश का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है। और ये तो बच्चों की एक छोटी सी प्रतियोगिता है, इसे हम बेकार में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर चिंतित हो रहे थे। क्षमा कीजिएगा सम्राज्ञी, आपकी चिंता उचित थी। किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार उसके बाल्यकाल में ही रखा जाता है। यदि किसी बच्चे के मन में निराशा अपना स्थान बना ले तो फिर वो युवा होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। इन पुरुषों का क्या है? ये हम औरतों की तरह किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते। राजकुमार भीमदेव के बारे में आपका विचार? तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकती हैं सम्राज्ञी। लेकिन कैसे? एक युक्ति है मेरे पास। रानी बा, विजय का तो महत्व होता है ना? हर विजेता के लोग जय जयकार करते हैं, उसे सम्मानित भी किया जाता है। अवश्य पुत्री, और आज आपकी तलवारबाजी का उत्कृष्ट प्रदर्शन देवपट्टन की प्रजा के साथ साथ अन्य राज्यों से आए अतिथिगण भी देखेंगे। तो बस आपको परिणाम, विजय पराजय की चिंता किए बिना प्रतियोगिता में भाग लेना है। यही आपका सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। और हाँ, हम तो इतना अवश्य जानते हैं कि हमारी शोभा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। ठीक है रानी बा, हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आपको। फिर हमें विजय मिले या पराजय, हम उसे प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है बेटी। भगवान सोमनाथ आपका कल्याण करे। ठीक है रानी बा, अब हम जाएं? राजकुमार भीमदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवश्य बेटी। अरे आइए भाभीश्री। गायत्री बहन, शोभा तो प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित लग रही है। उसका उत्साहित होना तो स्वाभाविक है भाभीश्री। यही सोचकर तो मैं दुखी हूँ कि जब उसे ये पता चलेगा कि वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती तो उस पर क्या बीतेगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी ये सोचकर चिंतित हैं कि यदि हमारी शोभा ने राजकुमार भीमदेव को परास्त कर दिया तो पाटन में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। संभवतः वो शोभा को प्रतियोगिता में भाग न लेने दें।
नहीं नहीं भाभीश्री, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सम्राज्ञी को वर्षों से जानते हैं। उनके उनके मन में ऐसे विचार आ ही नहीं सकते। हमें आभास हो रहा है कि शोभा के प्रति आपका ममत्व आपको चिंतित किए हुए है, इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। होता है, हम आपके मनोभावना को समझ सकते हैं, परंतु आप चिंता छोड़िए और प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की तैयारी कीजिए। मेरा ममत्व, वो भी उस शोभा के लिए? मूर्ख कहेंगी। राजकुमार भीमदेव अपने प्रतिद्वंद्वी राजकुमार हर्षित को पराजित कर विजयी हुए। राजकुमार भीमदेव की! 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 अब आ रहे हैं कनकरिया गांव के साहसी बालक रामदेव। अब राजकुमार भीमदेव के समक्ष अंतिम प्रतिभागी के रूप में भरूच की राजकुमारी शोभा आ रही हैं। वीरांगना राजकुमारी शोभा की! 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 रुक जाइए राजकुमारी। आप इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकते। परंतु क्यों? क्षमा कीजिए महारानी जी, ये प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए है। अरे राज, किसके आदेश पर तुमने ये दुस्साहस किया है? मेरे आदेश से। शस्त्र चलाना बालकों को शोभा देता है, कन्याओं को नहीं। इस प्रतियोगिता में हम अपने सगे संबंधियों को सम्मिलित कर अपनी परंपराएं और नियम नहीं तोड़ सकते। यदि आप लोगों को मेरा निर्णय गलत लगता है तो फिर जैसी आपकी इच्छा हो वही करें। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था स्त्री और पुरुष एक समान है, तो आज आप ये भेद क्यों कर रही हैं? कुमार भीमदेव, इस बात के लिए आपके पिता सहमति दे चुके हैं। अन्य राज्य, आप अपना परिणाम घोषित कीजिए। क्षमा कीजिए महारानी माँ, स्त्रियां क्यों नहीं शस्त्र उठा सकती? हमारे सर्वज्ञ प्रभु ने कहा था कि आक्रमणकारी सिकंदर से मदस की महारानी ने युद्ध किया था। अक्का देवी और भैला देवी जैसे चालुक्य स्त्रियों ने अपना राज्य संभाला था। जिनके घरों में पुत्र के बजाय कन्याओं ने जन्म लिया हो,
उसका परिवार क्या करे? उसका क्या दोष? भगवान के लिए गजनवी जैसे नृशंस लुटेरे का सामना करने के लिए पुत्र और कन्याओं का भी भूल जाइए। और सोचिए, अगर कन्या और स्त्रियां युद्ध कौशल सीख लें तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तो फिर क्या कोई आतंकी लुटेरा हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर पाएगा? राजकुमारी शोभा जी सच कह रही हैं। हम सब इनके विचार से सहमत हैं। राजकुमारी शोभा सही कह रही है। हाँ, हम इनके विचारों से सहमत हैं। हाँ, हम इनके विचारों से सहमत हैं। हाँ, हम इनके विचारों से हम इनके विचारों से सहमत हैं। 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 प्रजा का निर्णय सर्वोपरि है। राजकुमारी शोभा प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकती है। यह इस प्रतियोगिता की अंतिम प्रतिस्पर्धा है जो 3 चरणों में पूरी हो। दोनों प्रतिभागियों में जो 2 चरणों में विजेता होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता को अविस्मरणीय पुरस्कार के अतिरिक्त भरूच नरेश के दत्ता चालुगा से प्रशिक्षण प्राप्त होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा।